हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग इसका निर्माण करते हैं। जल का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और उसके द्वारा स्वच्छ रंगहीन पर्यावरण के अनुकूल ईंधन की प्राप्ति होती है। इसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें कार्बन का उत्सर्जन जो है बिल्कुल जीरो है, जो इस जलवायु के परिवर्तन से लड़ने और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन का स्थान लेने के लिए एक टिकाऊ भविष्य का ऊर्जा का विकल्प है। ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन करने के लिए सबसे पहले पानी की जरूरत होनी है। नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इसको विभाजित किया जाता है जल को, और इस उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होता है। इसलिए यह कार्बन तटस्थ है, कार्बन की कोई भूमिका नहीं है। यह उन क्षेत्रों में डीकार्बोनाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जहां बिजली पहुंचना काफी कठिन है। भारी उद्योग, सीमेंट, इस्पात और परिवहन, समुद्री उड्डयन, ये सब है। 2050 तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के लिए यह एक प्रमुख समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। तो विस्तार से हम लोग इसको देखते हैं, हरित हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन को। हरित हाइड्रोजन एक ऐसा विकल्प है जो उत्सर्जन को कम करता है कार्बन का, और हमारे ग्रह की देखभाल करने का काम करता है। पृथ्वी का कार्बन उत्सर्जन कम करना विश्व भर के देश द्वारा 2050 के लिए निर्धारित लक्ष्यों में से एक है। विद्युत अपघटन के माध्यम से हाइड्रोजन के रूपांतरण पर आधारित तकनीक हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। इस लक्ष्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो कहता है कि इससे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके इस गैस के उत्पादन से उत्पन्न होने वाली प्रति 83 करोड़ टन CO2 की बचत की संभावना है। मतलब इतना कम CO2 का उत्सर्जन होगा, CO2 की मात्रा हमारी पृथ्वी से घटेगी अगर हरित हाइड्रोजन का उपयोग किया जाए। हरित हाइड्रोजन जो है विद्युतीकरण संभव न होने पर एक अच्छा विकल्प है, जहां पर विद्युत का निर्माण नहीं हो सकता है। हरित हाइड्रोजन का निष्कर्षण कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। हम लोग देखते हैं कि हमारी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार अधिक वाट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यूक्रेन युद्ध के कारण जीवाश्म ईंधन की कमी वैश्विक संकट के तौर पर उत्पन्न हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक गैस, कोयले की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे यूरोप को सामान्य से कहीं अधिक द्रवीकृत प्राकृतिक गैस को आयात करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ने वाली है। तो कार्बन मुक्त करने के लिए हमारा ये अच्छा तरीका है। अब पूरा डिटेल से हम लोग देखते हैं तो ग्रीन हाउस क्या है और कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा, शुरुआत से ही बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन के उत्पादन पर आधारित है, जो सार्वभौमिक, हल्का, अत्यधिक प्रक्रियाशील ईंधन है। इससे विद्युत अपघटन नामक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस विधि में विद्युत धारा का उपयोग करके पानी में मौजूद ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाता है। यदि यह विद्युत नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त की जाती है तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हरा रंग कैसा है, हाइड्रोजन प्राप्त कैसे करते हैं हम लोग हरा रंग का? तो नवीकरणीय स्रोत से विद्युत उत्पादन द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने में जल के अणुओं में, जल का अणु है H2O, उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हम लोग तोड़ते हैं। कैसे टूटता है? तो 4E+4 इलेक्ट्रॉन, 2H2 एनोडिक प्रतिक्रिया है, और 2H2O टूटेगा तो O2, 4H+4E इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देख रहे हैं कैसे कैथोड और एनोड पर हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जमा हो रहा है। कैथोड पर जाकर के हमारे हाइड्रोजन जमा होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन की मुक्त होगा, और एनोड पर जो है वो ऑक्सीजन जाकर के जमा होगा। क्या फायदा है? बिना मतलब का तो नहीं है ये। तो फायदा है कि 100% टिकाऊ है। हरित हाइड्रोजन दहन या उत्पादन के दौरान किसी प्रकार की प्रदूषणकारी गैस का निर्माण नहीं होता है। भंडारण योग्य है। हाइड्रोजन को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, जिससे इसका उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए इसके उत्पादन के तुरंत बाद के समय के अलावा अन्य समय पर भी किया जा सकता है। बहुमुखी है। हरित हाइड्रोजन को बिजली या सिंथेटिक गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका उपयोग वाणिज्यिक, औद्योगिक और परिवहन उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। हालांकि हरित हाइड्रोजन का कुछ नकारात्मक पहलू भी है, जैसे लागत इसकी ज़्यादा आने वाली है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
से ऊर्जा जो विद्युत अपघटन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने की कुंजी है का उत्पादन करना अधिक महंगा है। इसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन प्राप्त करना भी महंगा हो जाता है। उच्च ऊर्जा खपत, सामान्य तौर पर हाइड्रोजन और विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में अन्य ईंधन की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन एक अत्यधिक वाष्पशील ज्वलनशील तत्व है, इसलिए रिसाव और विस्फोट को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा का उपयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या क्या हरित हाइड्रोजन का प्रभाव है? बिजली और पीने के पानी का जनरेटर, ये दोनों तत्व ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परस्परिक क्रिया से प्राप्त होते हैं। यह क्रिया अंतरिक्ष अभियान में बहुत अधिक उपयोगी साबित हुई है। उदाहरण के लिए चालक दल के स्वतंत्र रूप से पानी और बिजली प्रदान करता है। ऊर्जा भंडारण, संपीड़ित हाइड्रोजन टैंक लंबे समय तक ऊर्जा संग्रहित करने में सक्षम है। यह लिथियम आयन बैटरी की तुलना में बहुत आसान है, हल्का होता है। परिवहन और गतिशीलता जो है, हाइड्रोजन की व्यापक उपयोगिता इसे उन विशिष्ट उपभोग क्षेत्रों में उपयोग करने की अनुमति देता है जिन्हें कार्बन मुक्त करना बेहद कठिन है, जैसे कि भारी परिवहन है, विमानन है, समुद्री परिवहन है, ये सब में। तो ये है हमारे हरित हाइड्रोजन।